2266th episode of Nagpur's Amravati's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, अमरावती विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting Raj की बात Amravati Women of the Year in association with Dreams Hub, the best brand with home products. मेरी आज की जो मेहमान है, she is a owner of a gym in Amravati. She also is a part of a AI company in Amravati. She has been a principal of a college in Amravati. In short, she says, जीना यहाँ, मरना यहाँ, अमरावती के सिवा जाना कहाँ. Please welcome my guest, my Women of the Year, Mrs. पंकजा भेंडे मैम. मैम नमस्ते. नमस्ते मैम स्वागत आपका राज की बात में. धन्यवाद. तो जनरली लोग कॉफी विद करण करते हैं, आप टी विद राज कर रही हैं. yes. चाय कैसी है पहले ये बताइए. बढ़िया. बढ़िया है, ठीक है. मैम पंकजा पुंड मैम की जर्नी कहाँ से शुरू होती है, क्या क्या चीजें हुई जिसके बाद आप बनी पंकजा भेंडे. मैं पहले की पंकजा विठलराव पुंड और अभी की पंकजा मनोज भेंडे. जी. मैं अमरावती की कन्या भी हूँ और अमरावती की बहू भी हूँ. तो और जी, बात मुझे बतानी है कि हम 6 सिस्टर्स हैं, एक भाई. जी. 6 सिस्टर्स अमरावती में थी और उनका नेटिव प्लेस ससुराल वाला भी अमरावती में है. अरे वाह. तो ये स्टेटमेंट तो मुझे करना ही पड़ेगा. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. मैम प्रोफेशनली क्या सपना था, क्या करना था, क्या बनना था. सर शादी हुई तब तो मेरा MSc हुआ था, मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी ने मैंने MSc किया था. लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड मिस्टर मनोज भेंडे जी, इनके बैकिंग से, इनके सपोर्ट से, ससुराल वालों के सपोर्ट से मैंने शादी के बाद B.Ed किया, फिर M.Ed किया, फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी लेक्चरशिप की. हाँ, और वो एक्सपीरियंस के बाद मेरा डायरेक्ट प्रिंसिपल करके अपॉइंटमेंट हुआ D.Ed कॉलेज में. क्या एक्सपीरियंस रहा एज ए प्रिंसिपल, कितना मजा आया. बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया. एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, नैरो वर्क इन अ ब्रॉड व्यू. ओके. एक चेयर पे बैठ के अपने को, मेरा केबिन था, चेयर थी और टेबल था और पेन और पेपर था. लेकिन वही से मुझे पूरा मैनिपुलेट करना पड़ता था. स्टाफ, स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन, सैलरीज, प्रॉब्लम्स, जो हमारे ऊपर भी कुछ थे ना एजुकेशन डिपार्टमेंट के, बिल्कुल उनको सब सबमिशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, खत्म नहीं होगी लिस्ट. तो मुझे यही रुकना पड़ेगा. तो एंजॉयड अ लॉट. मैंने बहुत मजा किया वो पोस्ट में. और 400 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, 400 लोग, और थोड़ा स्ट्रिक्ट था मेरा काम, जो आज भी है. तो मैं भी जिम खोला फिर. हाँ. क्यों खोला. नहीं तो फिर 2001 से 2015 तक सर मैं प्रिंसिपल थी जी. देन उसके बाद थोड़ा मुझे हेल्थ इश्यू हो गया 15 में. तो फिर उसके बाद मैं 14 में रुक गई. थोड़ा 1 साल में मुझे गैप लेना पड़ा. और नेगेटिव बातें मैं क्यों बोलूँ ना, जो भी हुआ था हेल्थ प्रॉब्लम बोल दिया मैंने जी. तो फिर वो स्टॉप कर दिया. और ये मुझे अच्छा लगा मैम. नेगेटिव बातें क्यों बोलूं. बिल्कुल सही बात. बिल्कुल जी. थिंक पॉजिटिव. एब्सोल्युटली. फिर जिम शुरू किया. हाँ, लेकिन उसके पीछे भी सर हिस्ट्री है जी. जब मेरा छोटा लड़का, आई वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम इन 1995, तब हम लोग गोवा जा रहे, तब एक्सीडेंट हो गया था. ओह माय गॉड. हाँ, मैं 7th महीने की प्रेग्नेंट थी जी. और उसके बाद C3 C4 डिसलोकेट हो गया स्पाइन. फिर 1 साल उसमें गया. कैसे गया मैं नहीं बताऊंगी जी. राइट. हाँ, लोगों को डॉक्टर को भी लग रहा था कि शायद पैरालाइज हो जाएंगी वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ नहीं हुआ. आज आपके सामने देखिए इंटरव्यू दे रही हूँ जी. फिर पेन किलर्स खा के मेरे 5 साल निकल गए जी. फिर उसके बाद मेरी
एक दीदी थी नीलिजा पाटिल जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे एक छोटे से जिम में लेके गई, बस ये हॉल जितना जिम होगा वहां पे जी। और वहां पे मैंने वर्कआउट किया 1 घंटा। उसके तुरंत 2-3 घंटे बाद सर मुझे ड्रास्टिक चेंजेस आ गए मेरे मूवमेंट में, जो कि C3-C4 मेरा डिसलोकेटेड था जी। उस दिन लगा कि वर्कआउट एंड जिम इज अ मैजिक। तो अभी फिर उसके बाद मेरा पैशन हो गया कि मुझे जिम खोलना है। सुपर। फिर 2014 में मैंने पहला जिम शुरू किया जिसका नाम एथलीन है, थम्स अप, बहुत अच्छे से चल रहा है जी। फिर 2019 में मैंने गोल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली, इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। एब्सोल्युटली। हाँ, वो भी अच्छा चल रहा है। पूरा डिवोशन के साथ मैं दोनों जिम में इन्वॉल्व हूँ और प्यार करती हूँ सर दोनों जिम से, बस उसमें सब आ गया। राइट, इट्स नॉट माई प्रोफेशन, इट्स माई पैशन। कितना डिफिकल्ट है कोविड के बाद तो मैम जागरूकता अपने आप आई कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज हैप्पीनेस, पर कोविड के पहले was it difficult to get people, to make people understand कि भाई जिम आओ, वर्कआउट करो, हेल्थ पे ध्यान दो? थोड़ा डिफिकल्ट हुआ सर, लेकिन रिजल्ट्स आने लगे लोगों को, तो क्राउड आने लगा। और अभी भी अमरावती में काफी जिम है सर, बट सबकी एक अलग अलग आइडेंटिटी है, सबका स्टाइल अलग है चलाने का, सबका वर्कआउट का स्टाइल अलग है, सबके इथिक्स अलग है, फ्लोर के इथिक्स अलग है, रूल्स की सब अलग अलग है। तो ये दो मेरे जिम है वो मेरे हिसाब से चलते हैं, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया ना कि इट्स नॉट माई प्रोफेशन, इट्स माई पैशन जी। और आई एम वेरी हैप्पी। मैम ये जो एक बदलाव आपने खुद ने देखा जब आप पहली बार वर्कआउट करने के लिए गई, पर जब मैम ठीक है आप कहती हैं कि जी बिल्कुल कि जिम चलाना इज नॉट योर प्रोफेशन बट योर पैशन, बट देन इट इज ऑल्सो अ बिजनेस मैम, इट रन्स विद कमर्शियल वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड एक मैं और यहाँ पे सर आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि जिम इज अ कंप्लीटली मेल इंडस्ट्री। ज्यादा से ज्यादा मेल्स आते हैं बिल्कुल, लेकिन अभी आ रही है लेडीज भी, गर्ल्स भी आ रही है, लेकिन एथलीन तो मैंने 14 में लॉन्च किया ना जी, और एक जिम का ओनर फीमेल है जी, तो उसका सर थोड़ा फर्क पड़ता है। मतलब डाइजेस्ट नहीं किया लोगों ने, डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर थोड़े प्रॉब्लम्स भी हुए मुझे, तो वो मुझे फेस करने पड़े, वो मैं मेंशन नहीं करूंगी, जैसे मैंने बोला क्यों करूंगी, वो हेल्थ इश्यूज थे। हाँ जी। तो जी। उसमें से सबसे निकल के मैं आज मजा आ गया। यस मैम, ये जो प्रॉब्लम्स गए इसमें कितना मजा आया? अरे बहुत मजा आता है उसमें भी, क्योंकि उसमें एक बताओ आपको, फीमेल सामने आ गई कि पहले ही मेल 10 फुट पीछे चले जाते हैं सर। बराबर। एम आई राइट और रॉन्ग? Absolutely. अगर वो फीमेल डिसेंट एंड परफेक्ट हो तो जी, नहीं तो फिर हाँ रिवर्स इफेक्ट भी होता बिल्कुल है। बिल्कुल right? बिल्कुल तो वो थोड़ा होता है। दूसरा है मेरा एज प्रॉब्लम सर, जी मैं अभी मुझे पोता है, जी, हाँ, तो कुछ दिक्कत नहीं की सर। ये मेल इंडस्ट्री में काम करने में मैंने मेरे इथिक्स नहीं छोड़े, मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो नहीं छोड़े, और ये सेटल हो गया। दोनों जिम अभी मेरे सेट हो गए, मेरी टीम बहुत अच्छी है दोनों जिम की, मेरे मैनेजर्स, मेरे ट्रेनर्स, मेरे सेंटर डिस्पर्सन्स, मेरे हाउसकीपिंग सब परफेक्ट बन गए अभी। तो फिर मेरे बच्चे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी स्टार्ट की, तो मैं उसमें भी काम कर रही हूँ। ये ऐसा टर्न हो गया थोड़ा। मैम, आपकी फैमिली आपके इस डिसीजन को दैट यू वांट टू स्टार्ट अ जिम और अ हेल्थ क्लब इन दैट मैटर, किस तरह से सपोर्ट किया कि वहाँ भी हेल्थ इश्यूज हुए? नहीं, हेल्थ इश्यूज बिल्कुल नहीं हुए। जी, अच्छा कोडवर्ड रख दिया आपने, प्रॉब्लम्स को अपन ने हेल्थ इश्यू बोल दिया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फैमिली है तो ये मैं हूँ सर, बिल्कुल सर। मेरे इन लॉज, मुझे ससुर तो नहीं थे, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बेटे, मेरे ऑल फैमिली मेंबर्स सर, बिल्कुल नो गॉसिपिंग।
उन्होंने मुझे ऑलवेज मोटिवेट ही किया है। तो भिंडे सर को जब आपने पहली बार बताया, सर का फर्स्ट नेम क्या है? मनोज। मनोज सर को जब आपने पहली बार बताया कि आप इस किस्म के प्रोफेशन में आना चाहती हैं, मैम नो ऑफेंस बट अ प्लेस लाइक अमरावती जहाँ पर इस किस्म का एक एक्सपोजर नहीं था, एक महिला का जिम ओनर बनना, तो उनका रिस्पांस क्या था इस चीज को लेके? सर सबसे पहले तो ये कि वो भी इतने हेल्थ कॉन्शियस है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैंने 2001 में फर्स्ट टाइम वर्कआउट किया जी। वो लोग मनोज 90s से वर्कआउट करते हैं, लेकिन तब ये हाईफाई जिम्स नहीं थे जी, एसी वाले जिम्स नहीं थे, हाँ, जी, वो अखाड़े वाले थे, हाँ। तो उनका भी तो ये पैशन था ही ना, बिल्कुल। तो उनको मैं ऐसी मिल गई कि उन्होंने पैशन थ्रो किया और मैंने कैच कर लिया, तो जम गया सर। मैम अब क्योंकि थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर गोइंग द वे यू वांट, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि ये भी करनी चाहिए apart from starting a new gym or being a part of a AI company? Is it something? मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब कैसा है कि एवरीथिंग इज सेटल, मैंने सब कुछ सेटल हो गया अभी, नो हेल्थ प्रॉब्लम, तो थोड़ा मेरा ऐसा है कि थोड़ा एनजीओ, वो एक मेरा टिक मार्क करने का, नॉट इन बिग मैंने बहुत बड़ा कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है कुछ तो किस क्षेत्र में, मतलब स्वास्थ्य में काम करना चाहती हैं, एजुकेशन में काम करना शिक्षा में काम करना चाहती हैं, किस चीज में काम करना? और फंड्स में सर। ओके ओके। मैम कितने साल हो गए अपनी शादी को? 32 साल। सर को याद रहते हैं, मनोज सर को याद रहते हैं 32 साल? मैम 32 सालों में आई एम श्योर मनोज सर ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, आपने उनसे क्या सीखा? उनसे मैंने कामनेस, और सर कैसे है, मैं तो सब फेवरेबल कंडीशन में कर रही हूँ ना, सब ग्रीनरी है सर जी, हाँ। जब डेजर्ट में आपको काम करना पड़ता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट जी, दैट जॉब डिड मनोज, वो काम उन्होंने किया है कि डेजर्ट में आगे कैसे जाना है, जिथे हीरोइड नहीं है, हीरोइक काम करायला तो खूप सोपं आहे ना, ऍब्सोल्युटली खूप सोपं आहे हीरोइक काम करायला, बिलकुल। तर ते काम त्यांनी केलंय, त्याच्यामुळे एका शब्दात त्यांची डेफिनेशन तुम्हाला मी दिली। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैम चूंकि आप अब समाज से जुड़कर भी काम करना चाहती हैं, पहले भी करती रही, लेकिन अब और अग्रेसिवली करना चाहती हैं, क्या कभी सोचा कि क्योंकि आप समाज की बहुत सारी बारीकियां भी समझती हैं, राजनीति में उतरे, कभी सोचा? नहीं। अच्छा, सॉरी। समाज सेवा करेंगे लेकिन राजनीति में नहीं, वो अपना काम नहीं है। मैम आपके बच्चे आपका ये काम कैसे देखते हैं? बहुत पॉजिटिवली देखते हैं सर। मुझे 2 लड़के हैं सर, अजिंक्य और अर्जुन। तो अजिंक्य ने बीटेक किया है पवई से, IIT जी, एंड उसने MBA किया है IIM फ्रॉम कलकत्ता से, IIM से, और छोटा वाला VIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुणे से उसने किया है, जो कि रिनाउंड पहले 3 कॉलेजेस में आता था तब जी, क्योंकि अभी वो भी 28 साल का हो गया है, छोटा वाला भी जी। और स्कूल में दोनों टॉपर्स, कुछ नो टेंशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं था बच्चों की पढ़ाई का, तो अभी दोनों भी अच्छे कर रहे हैं, और दोनों बच्चे अमरावती में रह रहे हैं सर। अरे बाप, यस, यू हैव टू, मुझे वो मेंशन करना जरूरी है कि इतना पढ़ने के बाद दोनों ने भी प्लेसमेंट नहीं लिया, अमरावती बड़ा वाला भी वापस आ गया, और दूसरे छोटे बच्चे अर्जुन ने MBA करना था उसको, तो उसके बाबा ने उसको बोला कि आ जा इधर अमरावती में, तुझे MBA मैं ही करवा देता हूँ। तो अभी वो भी बिजनेस संभाल रहा है, बड़ा वाला भी बिजनेस संभाल रहा है, और AI कंपनी तो जो IIT ने उसकी है, उसको मैं हेल्प करती हूँ, और सब अच्छा चल रहा है। मैम
आपकी जो पूरी कहानी है ना, उसमें मैम एक तो आज ये सीखने को मिला कि कुछ भी नेगेटिव मत बोलो। बिल्कुल सर, क्या होता है, एक ग्लास है आधा पानी से भरा हुआ जी। तो मेरा थिंकिंग ऐसा है सर कि मैं वो आधे पानी का जो ग्लास भरा है ना, उस पे डिस्कस करूंगी, यार मेरा तो आधा पानी का ग्लास भरा है, बहुत सारा पानी है मेरे पास जी। लेकिन एक ग्लास ऐसा भी होता है सर जी। कि वो उस पे डिस्कस नहीं करेगा जी। वो डिस्कस करेगा और यार आधा खाली है ऐसे, अब क्या करते हैं, एंड इट मेक्स डिफरेंट। बस यही पे सर, यही पे ट्विस्ट है, यही पे ट्विस्ट है। मैम आप वाकई में मैम, ये इंटरव्यू खत्म नहीं करना चाहता हूँ मैं, ये जो 1 कप चाय मैंने आपके साथ पिया, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है कि आप ऐसे ही और भी लेडीज को, महिलाओं को इंस्पायर करें, और महिलाएं क्यों, आप पुरुषों को भी इंस्पायर करें। और आई एम श्योर आपके बच्चे, योर किड्स ऑल्सो आर अ डेफिनेशन दैट मात्र भूमि से प्रेम है ना, कितना जरूरी है। वो चाहते तो अगर वो इस बात पे एडमेंट हो जाते, जिद करते, या फिर है ना, या फिर वो अगर आपको कन्विंस करते कि उनको आउट ऑफ इंडिया रहना है या आउट ऑफ अमरावती रहना है, दोनों जा सकते थे। पर वापस आने का कारण शायद एक तो डेफिनेटली परिवार है, आप और मनोज जी, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है वो है ये शहर के प्रति उनकी एक उनके समर्पण का भाव जो उन्होंने अपने माता पिता में भी देखा, इसी को शायद संस्कार भी कहते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने अपना जीवन हमें जीवन की कहानी सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही इंस्पायर करती रहें। सिर्फ मुझे कंपनी की, अभी हमारे पास 100 लोग हैं और मैं टेक्निकल नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे 60, मुझे लैपटॉप चलाना मैं प्रेफर नहीं करती जी। मैं अभी भी पेन और पेपर पे काम करती हूँ जी। लेकिन एआई कंपनी का टेक्निकल इश्यूज पूरा हमारा लड़का देखता है, और एचआर पॉलिसीज एंड प्लेसमेंट्स, इंटरव्यूज, ये प्रॉब्लम सब मैं सॉल्व करती हूँ। और इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, 3 टियर सिटी में कंपनी चलाना, इट्स वेरी जीरो प्रोफेशनलिज्म है सर यहाँ पे, जीरो। उसमें आज 100 लोग कभी नहीं, बीच में 15 हमने डिस्कनेक्ट किए थे, टर्मिनेट किया था, तो 90s में आ गया था वो नंबर, तो 100 तक हमारे पास यूजर्स है सर, और वो भी हमें अच्छा लग रहा है कि हम अमरावती जैसे लोगों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। मैम आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। व्हाट अ स्टोरी। पंकजा भेंडे जी से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ अमरावतीज विमेन ऑफ द ईयर। शी इज ट्रूली अ सुपर विमेन ऑफ द ईयर। उसके पीछे कारण है कि अपनी जमीन से प्यार करना, ये बात शहर में माता पिता अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे, बड़ा डिफिकल्ट है। हर किसी को ये लगता है, नागपुर में जो लोग रहते हैं उनको लगता है मैं पूना चले जाऊं, पूना में जो रहता है उसे लगता है मैं सिंगापुर चले जाऊं, जो सिंगापुर में रहता है वो कहता है मैं न्यूयॉर्क चले जाऊं, जो न्यूयॉर्क में रहता है उसको लगता है मैं घर चला जाऊं। तो सर्कल जो है वो घूम पर घर ही आ रहा है। तो फिर हमारे बच्चे क्यों पूना, बॉम्बे और दिल्ली जा रहे हैं? क्यों? दिन के आखिरी में घर से जो सुख मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता। पंकजा भेंडे मैम के बच्चों ने ये बात को समझा और आज वो अमरावती में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है टू बी एन एम्प्लॉय प्रॉब्ली कैन बी इजी, बट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। नेता भी नहीं कर पाते। हमारे नागपुर में देखिए बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे, जो यहाँ के युवा कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि आप ऐसी कहानियाँ लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, जहाँ पर एक महिला एक हेल्थ इशू को लेकर एक जिम में जाती है और एक जिम से प्रेरणा लेकर 1-2 जिम्स खड़ी कर देती है और लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वो हेल्थ पर, वर्कआउट पे ध्यान दें। और ये हकीकत है कि अगर हम अपना खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई हमारा ख्याल क्यों रखेगा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक वर्कआउट करते रहें और हर बार वर्कआउट करें। और अगर किसी भी तरीके से लोग आपको जज करें, आपको कुछ बुरा बोलें,
आपके बारे में बुरा बोलें तो कृपया बस उसे एक हेल्थ प्रॉब्लम ले लें, है ना, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, माइंड प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हो सकती। जिंदा रहें। जय हिंद।